हाँ, वाणी है, प्रेम से देखना भी यज्ञ है। हम किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को प्रेम से देख रहे हैं तो ये भी एक यज्ञ है। यानी ये भी एक तरह का ब्रह्म, ये पूरी सृष्टि में हमारा एक योगदान है, एक यज्ञ के समान है प्रेम से देखना। क्योंकि प्रेम जीवन देता है। प्रेम से देखना, देखते हैं किसी को तो उसके भीतर में एक एक उमंग, एक उत्साह, एक पॉजिटिविटी की का भाव उसके भीतर जाता है। कोई भी हताश निराश भी हो, अगर उसको प्रेम से देख रहे हैं तो उसके भीतर में भी वो एक पॉजिटिविटी फैलती है। इसलिए बताया कि प्रेम से देखना भी यज्ञ है। तो एक यज्ञ के समान है। चाहे कोई अनजान व्यक्ति, उसको हम प्रेम से देखें तो प्रेम से जो देख रहा है वो आत्म भाव में है। यानी उसके भीतर का परमात्मा जागृत है, वो ही प्रेम से देख सकता है। बाकी दृष्टि तो, बाकी प्रेम विकारी दृष्टि होती है। इसलिए ये बताया कि प्रेम से देखना एक यज्ञ के समान है। तो प्रेम से वो ही देख सकता है जिसका भीतर परमात्मा जागृत है, या जिसके भीतर प्रेम तत्व जागा हुआ है। और प्रेम से देखकर वो सृष्टि की एक सेवा ही कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। दूसरी है, वाणी की अशुद्धि ठीक करो। वाणी तो बोल रहे हैं लेकिन अशुद्ध वाणी बोलते हैं। वाणी की अशुद्धि तो हमारी, बोलते हैं वाणी, वाणी से कड़वा बोले, कटु वचन हम बोल रहे हैं तो ये वाणी, वाणी की अशुद्धि है। वाणी सरस्वती की देन है। तो सरस्वती की देन है वाणी, तो इससे, इस वाणी से ऐसे ही शब्द निकले जिससे सबका हित हो, सबके कल्याण, कल्याण छिपा हो। गुरुदेव ने कहा वाणी में कि शब्द में, यज्ञ में, कल्याण में शब्दों की आहुति दो। तो ये ब्रह्मांड शब्दमय है, इसमें हमें कल्याण में शब्दों की आहुति देनी है। ये सबके कल्याण के शब्द हम वाणी से हमारे मुखरित हों। इसलिए हमारी वाणी में जो भी अशुद्धि है उसे ठीक करना है। हमारी वाणी लोभ से भरी होती है, क्रोध से भरी होती है, वासना से भरी होती है, राग द्वेष से भरी होती है। हमारी वाणी में छल कपट है। तो इस तरह ये वाणी की अशुद्धि है। हम नेगेटिव बोलते हैं, ये भी वाणी की अशुद्धि है। तो इनको हमें ठीक करना है। हरि ओम।